हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन हब मैथ्स यूट्यूब चैनल। आज क्लास 12th का चैप्टर 2 की मिसलिनियस शुरू करेंगे। ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है और इसमें जितने भी एग्जाम्पल हैं और जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब मैं करवाऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनते रहिए। अगर आपने 2.2 देखनी है, ट्रिग्नोमेट्री को बहुत अच्छे से समझना है, 2.1 देखनी है, 2.2 देखनी है, तो इसके लिए हमारी प्लेलिस्ट बनी है। तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ थोड़ा सा देख लीजिए कि कैसे बनाए हैं क्वेश्चन। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन बनाने की थोड़ी ट्रिक भी हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि इतने सारे फॉर्मूले याद नहीं होते हैं। तो उन सबको हमने बता रखा, कोशिश कर रखी कि फॉर्मूले ऐसे ऐसे बनते हैं, तो वो एक बार देख लीजिए। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 2 की मिसलिनियस विविध प्रश्नावली और इसका सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा है उदाहरण 9, एग्जाम्पल 9। सुनिए फिर एग्जाम्पल 9 कहता है साइन इनवर्स साइन 3π/5 की वैल्यू निकालो। इसकी क्या निकालनी है, हमने वैल्यू निकालनी है। ठीक, अब वैल्यू निकालनी है तो थोड़ी देर के लिए हमने बोल दिया इसको y बोल दिया। यस क्लियर, y बोल दिया। अब जैसे y बोल दिया तो सुनो, साइन इनवर्स साइन हमने आपको बता रखा है कि साइन इनवर्स साइन x बराबर कितना होता है, x। अब ये x कब, जब साइन हमारे पास क्या हो, जब ये x जो ये x हो, ये किसके किसके बीच में हो, -π/2 से π/2। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स की जो रेंज, साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है, प्रिंसिपल वैल्यू होती है -π/2 से π/2 के बीच में, -1 से 1 तक का होता है कि नहीं होता। तो ऑप्शन में 3π/2 मैं लिखने के लिए इसको आंसर 3π/2 लिख दूंगा, परंतु ये जो 3π/2 है ये एक बार देखते हैं कहाँ आ रहा है। 3π/2 का मतलब -π/2 से π/2 मतलब -90 to 90। तो अगर मैं इसको कट करता हूं तो कितना हो जाएगा, 5 कम 5 5 तिया 15, 16 17 18 3 बचा, 5 के 30 36 3 6 का 6 बचा 18 के 8 हासिल है, 3 क्या 9 1 10 108। ये जो 90 से बड़ा आ गया, आइए बात समझते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सीधे सीधे 3π/5 आंसर नहीं आएगा। तो इसके लिए तो हाँ, यहाँ पर मुझे साइन पाई माइनस थीटा करना पड़ेगा। क्यों? अब देखो, जब साइन इनवर्स वाला हो तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा साइन पाई माइनस थीटा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि साइन इसमें पॉजिटिव होता है। जब टेन वाला क्वेश्चन हो तो हमको लगाना पड़ेगा टेन पाई प्लस थीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ टेन पाई प्लस थीटा में टेन पॉजिटिव होता है। जब कॉस वाला क्वेश्चन हो तो लगभग टू पाई माइनस थीटा वाला लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टू पाई माइनस थीटा में कॉस पॉजिटिव होता है। ये हमने आपको बता रखा है, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर को आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा, यहाँ पर को आ जाएगा टेन थीटा, यहाँ पर को आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा। यस ठीक, ये बात में आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर से जो चीज आ जाएगी हमारे पास y इक्वल टू हो गया, फिर हमारे पास साइन इनवर्स साइन, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा बराबर 3π/5। तो देखते हैं थीटा क्या आ गया, ये इधर गया ये इधर आया, तो पाई माइनस 3π/5 बराबर थीटा। तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा, 2π/5 बराबर कितना हो गया थीटा। तो ये हो गया, फिर 3π/5 की जगह में क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस 2π/5 लिख सकता हूँ नहीं। ठीक, तो अब बताओ, अभी अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बता रखा है, साइन पाई माइनस थीटा बराबर कितना होता है प्यारे बच्चों, साइन थीटा। तो y इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, फिर ये साइन इनवर्स साइन 2π/5। अब देखते हैं ये 2π/5 इसके बीच में आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पर को तो 2 है, यहाँ पर को तो कितना 180/5 है। अभी अभी काट रखा था, ये 36 आया था, आया था कि नहीं आया था। तो 36 दूनी कितना होता है, 72 होता है। 72 तो इसके बीच में आता ही है, क्यों नहीं आया क्या 72। तो यहाँ पर से जो y इक्वल टू आया हमारे पास वो आया 2π/5। दिस इज योर आंसर। जो तो इसकी जो वैल्यू आई वो हमारे पास आई 2π/5। क्लियर, ये था एग्जांपल 9। ऐसे एग्जांपल 10 में आ जाते हैं। फिर सर जैसे ये वाला माइनस में तो आ सकता है ना इसका, हाँ आ सकता है माइनस में, क्योंकि साइन है ना, साइन तो -π/2 से π/2 के बीच में। हाँ मिटा दो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 10। So now एग्जाम्पल नंबर 10। देखो एग्जाम्पल नंबर 10, जो इस टाइप के क्वेश्चन है ना, इनमें हम एक टेक्निक अपनाएंगे।
क्योंकि जैसे हमारे बुक वालों ने भी बड़ी बड़ी टेक्निक दे रखी है, इसमें बड़े बड़े फॉर्मूले याद करा रखे हैं, तो उनसे नहीं बढ़ेंगे, हम अपने हिसाब से बढ़ेंगे। इसमें थोड़ी सी हम चालाकी भी चलेंगे। क्या चलेंगे मेरे बच्चों? चालाकी भी चलेंगे। तो सुनो फिर, ध्यान सुनो, ये ऐसी चालाकी चलते हैं ना, सुनो, इसको भी 10 में बदल देता हूँ, इसको भी 10 में बदल देता हूँ, और इसको भी 10 में बदल देता हूँ। फिर LHS को tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाता हूँ, ये आता है या नहीं आता है? आई बात समझ में? तो सुनो फिर, इसको 10 में बदलना है मैंने, बिल्कुल ध्यान सुनना। इसको 10 में बदलने के लिए देखो, अभी तो मैं बिल्कुल तुमको लंबी प्रोसेस बता दे रहा हूँ, फिर हम शॉर्ट चलेंगे, ठीक है ना? उसी टाइप का सेम टू सेम उसी टाइप का, ये सबको 10 में बदल दो। तो सुनो फिर, ये साइन इनवर्स, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ ध्यान से देखो, अब छोड़ दो, लिखना छोड़ दो। तो देखो साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा, 10 में बदलना है, तो यहाँ पर से आ जाएगा साइन थीटा बराबर 3/5। हम जानते हैं लाला आम लाया, कहते कहते आया, या फिर क्या, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस बेस। तो साइन का हमारे पास होता है भैया थीटा, मुझे यहाँ लेना पड़ेगा थीटा, क्योंकि मैं 90 में लेता नहीं हूँ। ये हमारे पास कर्ण होता है, या फिर कहो इसको हाइपोटेनियस कहो, इंग्लिश में हाइपोटेनियस, हिंदी में इसको बोलते हैं कर्ण। ये होता है हमारे पास परपेंडिकुलर, या फिर क्या लंब, और यहाँ पर से क्या होता है भैया आधार, या फिर हमारे पास क्या, इसको हम बोलते हैं बेस। तो साइन थीटा बराबर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर फिगर बनाते हैं, साइन थीटा बराबर जो होता है 5 तो इधर आ गया, मतलब हाइपोटेनियस हो गया, और 3 हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया, और ये तो फेमस ट्रायंगल होता है, इसलिए 4 आ जाती है, हम जानती हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर से इसको 10 में बदलना था, तो क्या बताओ 10 थीटा बराबर कितना हो गया, फिर 10 थीटा बराबर हो गया फिर हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3 अपॉन कितना 4, तो थीटा बराबर आ गया फिर हमारे पास tan इनवर्स 3/4। थीटा बराबर ये इतना आया है, थीटा बराबर इतना आया है, तो यहाँ पर से साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू आया हमारे पास tan इनवर्स 3/4। सबसे पहली चीज तो ये तो 10 में चेंज होता है। आइए बात समझ। सर एक चीज पूछनी है। यस, जैसे कहीं पर है cos इनवर्स, जैसे माना sin लिखो क्वेश्चन, sin इनवर्स है, जैसे cos इनवर्स लिख दो, चलो cos इनवर्स बराबर बराबर माइनस cos, मतलब cos इनवर्स ना, हाँ, तो यहाँ ब्रैकेट, यहाँ एंगल में भी तो कुछ दे, यहाँ एंगल में भी दे, हाँ एंगल में ही है, मतलब जो बता रहा हूँ, हाँ बता, एंगल में है आपका cos -π/6, cos -π/6। इसको मतलब क्या है, इसमें आंसर सीधे π/6 नहीं तो -π/6 नहीं क्यों, अगर साइन होता तब होता, cos कितनी, cos 0 से पाई होता है, और इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्लियर है? चलो फिर, अब ये तो बन गया 10 में, तो ये सब मैं मिटा देता हूँ, हाँ ठीक है ना, ये मैं मिटा दूँ ये सब बीच में। अब सुनो फिर, ये अब इसको भी 10 में बदल लेते हैं, तो यहाँ पर हो गया फिर साइन इनवर्स 8/17 बराबर थीटा, तो यहाँ से हो गया फिर ये साइन थीटा बराबर 8/17, तो यहाँ पर जो आया थीटा, यहाँ पर तो ये 8 ये 17, तो इसका मतलब 17 का कितना था 283, देखो तो एक बार चेक करो 17 का ये तो हो गया 14, और हो गया कितना 9 10 11 12 13, 9 10 11 12 13 14 4 5 लगा 1 4 5 1 6 8 इसका 17 का निकाल 17 का 17 का करो तो थोड़ा सा बना कर लो 17 और 17 का 7 से 50 किलो हासिल था 8 7 289, ठीक है ना, और 289 में से मैंने ये 8 8 का मतलब 64, तो कितना आ गया फिर हमारे पास, इसमें से घटाओ इसको, ये तो आ गया 5, ये आ गया 2, ये आ गया 2, तो ये बच गया हमारे पास 15। आई नहीं बात समझ में? ठीक है ना, ये मिटा दूं, तो ये हो गया 15, तो यहाँ पर से जो है आपके पास tan थीटा बराबर हो गया फिर 8/15, तो इसका मतलब कुल मिलाकर के जो आपके पास जो यहाँ पर से थीटा आया वो आया tan इनवर्स 8/15 ना, तो ये थीटा बराबर, तो साइन इनवर्स 8/17 बराबर हमारे पास आया tan इनवर्स 8/15। क्लियर हो गया? ठीक है ना, मिटा दो सब कुछ ना। अब सुनो फिर भैया, अब सुनो,
ध्यान से। अब इसको बदलने चले तो हम तो गले गले आ जाएंगे। किसको? इसको 10 में बदलते हैं तो कौन सा? नहीं हाँ, तो क्यों? क्योंकि इसलिए गले गले आने वाली है। sin इनवर्स 84/85 बराबर, अगर तुमने थीटा बोलते हो तो 85 ये हो जाएगा, 84 ये हो जाएगा। अब ये कितना आएगा एक बार देख लो कितना आएगा, ये कितना आएगा। तो भैया गुणा भाग करने में बड़ी दिक्कत होने वाली है। सुनो मेरी बात को, अब सुनो, दिक्कत होने वाली है। इसलिए अब मैं क्या करता हूँ ना, मैं कॉपी में जो लिख रहा हूँ, पहले मैंने ये लिखा, फिर हमने ये लिखा। उसको ही कॉस में चेंज कर। किसको? इन दोनों को 10 में निकाल। इन दोनों को? हाँ 10 में निकाल। 10 में सबसे बढ़िया, ये तो और ही अच्छा हो गया। वाह, बहुत ही अच्छा। क्यों ना ऐसा कर लें, चलो एक बार ऐसा ही तो कर लेते हैं। तो ये दोनों तो 10 में आए, तो यहाँ से LHS जो हमारे पास बन गया वो कितना बन गया फिर? tan इनवर्स। अब जैसे करना चाहते हो, ये सब हमारी मर्जी है, क्योंकि हमको एक बार बस क्वेश्चन आना चाहिए। फिर ये है 3, इसकी जगह तो हो गया 3/4 और इसकी जगह हो गया हमारे पास 8/15। तो इसको सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a b, क्यों? तो यहाँ पर को हो गया फिर tan इनवर्स हो गया बराबर 15 45 प्लस 8 चक्को 20, 15 चक्को 20, 20 15 चक्को 60, 60 60 गए। तो यहाँ से 60 माइनस 8 24। तो यहाँ से आ गया फिर tan इनवर्स। ये कितना आ जाएगा? 7 और ये कितना आ गया? 6 है 4 यहाँ पर 3 आए। 3 36 में अगर तुम 24 जोड़ोगे 26 नहीं आएगा क्या? 26 आएगा। नहीं 36 ही आएगा। हाँ देखो ये आया भैया इतना, इतना नहीं आएगा यार। ये 70/36। क्योंकि आंसर में 84/85 में से एक चीज आएगी, नहीं आएगी। 3/4 प्लस 8/15 माइनस 15 45, 8 चक्को 8 32, 15 चक्को 60 माइनस 8 24 है। कट गया ना 60। ये सही लिखे ना? एक बार देखो तो ये सही लिखे। अरे यार ये माइनस है बे, तो माइनस का तो अलग ही सूत्र होता है। माइनस का ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस। अब करो ये देखो 4 2 8 84 आ गया। यस, और इसको सॉल्व करो 3 और फिर यहाँ पर कितना 3 ना, पक्का? तो ये भैया यहाँ आया, ठीक है ना? अब सुनो अब क्या करना, आंसर तो इतना आएगा। अब ये जो कॉस आया इसमें आरएचएस को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आरएचएस है जो ये कॉस इनवर्स 84/85 बराबर थीटा हो गया। कॉस थीटा बराबर कितना हो गया? 84/85 हो गया। फिर ट्रायंगल बनाया, फिर यहाँ थीटा लिखा, यहाँ 85 लिखा, यहाँ 84 लिखा। तो ये 100% जो हमारे पास परपेंडिकुलर होगा वो अभी कितना आएगा? 13 आएगा, ठीक ना? अब ज्यादा माइंड नहीं लगाना है, आएगा ही 13, क्योंकि ये बराबर है ना, दोनों सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ करने का मतलब क्या होता है? दोनों वो तो करना ही है, हमको पता है। अब भाषा ऐसी है, अगर वो दर्शाने की बात करता या फिर कुछ अलग बात करता ना, जैसे सत्यापित कीजिए कहता, तो सत्यापित कीजिए में हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता। सिद्ध कीजिएगा है, प्रूफ करो कह रहा है, तो इसका मतलब 100% होना ही है, बराबर ही है, तभी प्रूफ करो कह रहा है। तो इसका मतलब जो मेरे पास यहाँ पर से जो tan थीटा हो गया, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, एक बार तुम घर में जाके कर लेना, कैलकुलेटर में देखना 13 आएगा। तो tan थीटा बराबर आपके पास हो गया 13/84। तो थीटा बराबर आपके पास हो गया tan इनवर्स 13 कितना हो गया 84। तो इसका मतलब कितना हो गया? फिर ये cos इनवर्स 84/85 का मतलब हो गया tan इनवर्स 30/84। ठीक, आई नहीं बात समझ में? क्या LHS भी तुम्हारे पास इतना ही आया, RHS भी इतना ही आया, तो इसका मतलब यही तुम्हारे पास क्या कहलाएगा? आंसर कहलाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? हर क्वेश्चन में ऐसा ही करना है, जहां पर को tan इनवर्स cos इनवर्स sin इनवर्स दिख गया
वहां पर कुछ टाइप से। चलो फिर अगले क्वेश्चन, ये सब मैंने मिटा दिया है। 11th क्वेश्चन है हमारे पास। अब देखो ये सबको 10 में बदलो। हमारा 11th एग्जांपल, साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16 बराबर 5। इसको भी 10 में बदलो, इसको भी 10 में बदलो, इसको भी 10 में बदलो। अब देखो सीधे सीधे भी बदल सकते हो। tan इनवर्स, ये रफ काम कर लो इसको, तो यहाँ पर वो आ गया थीटा, ये हो गया 12, ये हो गया 13 है, तो ये 166, 144, 5 2 5 हो गया ये ना, तो ये हो गया 10 12/5 क्यों। फिर प्लस ये हो गया, फिर आपके पास tan इनवर्स, इसको भी फटाफट से चेंज कर लो, ये थीटा हो गया, ये तो 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 3, तो tan 3/4 प्लस tan इनवर्स 63/16 LHS, ये हो गया हमारे पास क्या LHS। क्लियर है ना, क्यों। इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं tan इनवर्स a प्लस b का, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन n माइनस a। क्लियर। सो यहाँ पर से जो आपके पास आया tan इनवर्स आया 5 को 20, देखो 20 से 20 गया, हाँ 12 चक्को 4 दूनी 8, 12 चक्को 40 प्लस 5 दिया 15, तो 5 चक्को 20, तो 20 माइनस 12 का बच गया 36, फिर प्लस कितना आ जाएगा tan इनवर्स 63 अपॉन कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। यस क्लियर। तो बराबर कितना आ जाएगा फिर आपके पास tan इनवर्स 64 ये आएगा 63 अपॉन माइनस 16, फिर प्लस आपके पास आया tan इनवर्स 63 अपॉन 16। तो अब यहाँ को ध्यान से सुनो, ये देखो tan, ये माइनस को नीचे लिखो प्लस ऊपर लिखो, बात एक ही है, क्यों माइनस से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। ये है, देखो वैसे तो अभी यहाँ पर क्या होता है ना, अगर मेरे को इसने, अब यहाँ पर से ट्विस्ट है क्वेश्चन का, यहाँ पर ऐसे ब्रेक ऐसे निशान लगा देना इसमें, अगर उसने मेरे को 5 नहीं दिया होता तो आंसर मेरे पास आ जाता 0। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं tan इनवर्स माइनस x इक्वल टू होता है माइनस tan इनवर्स x, क्यों, तो ये हो जाता है फिर हमारे पास क्या माइनस tan इनवर्स 63 अपॉन 16 प्लस tan इनवर्स 63 अपॉन 16, इससे ये कट जाता, आंसर कितना आ जाता मेरे बच्चों 0। परंतु उसने कहीं नहीं रखा है कि 0 निकालो, उसने कह रखा है कितना पाई। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें फॉर्मूला लिख देते हैं tan इनवर्स, देखो माइनस 63 अपॉन 60 प्लस 63 अपॉन कितना 60, क्यों, फिर हो जाएगा 1 माइनस 63 अपॉन 16, और यहाँ पर से क्या है 63 अपॉन 16, वो भी माइनस 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 क्या हो गया प्लस, तो बराबर कितना हो गया फिर tan इनवर्स 0, tan इनवर्स ये दोनों गए 0, tan इनवर्स 0 या तो 0 होता है या फिर क्या होता है पाई होता है। आंसर में क्या लिखना हमने पाई, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर आइए बात समझ में, ठीक है ना। 0 कहाँ होता है तो हम 0 के ऊपर प्रूफ करो क्या रखते हैं, वो ऊपर वाला इसमें लगाते हैं ना वाला टाइप का फॉर्मूला जो उधर लगाते हैं ये दोनों फॉर्मूले हाँ, तो फिर क्या, हाँ ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, इसमें ये हाँ अगर वो 0 कहता तो यहाँ पर मैं क्या करता, इस माइनस को बाहर लाता, इन दोनों को काट देता, आंसर 0 ला देता, परंतु अभी मैंने क्या किया कि tan इनवर्स से अंदर वाले को 0 बोल दिया, और tan इनवर्स से 0 कहाँ पर होता है, 0 पर होता है, एक पाई पर होता है। अब अपने हिसाब का आंसर लिख देता हूँ, तो 0 आगे बढ़ चले। चलो भैया 12th क्वेश्चन है, 12th ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमको दिमाग का प्रयोग करना पड़ेगा। सुनो, इसको समझने के लिए मैंने एक चीज लिखी, ध्यान से देखो मेरे बच्चों, मैंने लिखा tan इनवर्स a प्लस b 1 माइनस ए बी, तो इसका फॉर्मूला कितना हो गया tan इनवर्स a प्लस नहीं मानी हाँ प्लस tan इनवर्स b, क्यों ऐसा हुआ नहीं tan इनवर्स b। अब सुनो फिर ये फॉर्मूला कब हो रहा है, जब यहाँ को 1 आ रहा है, यहाँ प्लस आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है, आ रहा नहीं, कितनी बात आई समझ में। अब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
टेन इनवर्स ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स अपॉन बी कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स, ये हो जाएगा y। ठीक है ना इतना? ठीक, अब ध्यान से सुनो, एक बार मेरी बात को सुन लो तो लिखना। देखो यहाँ क्या है फॉर्मूले में माइनस, बहुत अच्छी बात। यहाँ क्या है प्लस, अच्छा हो गया। मतलब यहाँ टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी बनना है। शर्त क्या होती है कि यहाँ पर मुझे क्या बनाना पड़ता है 1। यहाँ पर 1 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, b cos x से डिवाइड भी करना पड़ेगा यहाँ भी, और b cos x से यहाँ। क्यों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो y इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स। मैंने इसको 1 बनाने के लिए यहाँ ये तो कितना हो गया a अपॉन b माइनस टेन एक्स, बस हो गया खाली टेन एक्स ना, खाली b से b गया टेन एक्स हो गया ये 1 प्लस a अपॉन b टेन एक्स ना। अब सुनो फिर ये क्या हो रहा है, टेन इनवर्स a माइनस ये, इसको b बोलो, इस पूरे को b बोलो, इस पूरे को a बोलो, 1 टेन इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर मेरे पास, टेन इनवर्स a माइनस टेन इनवर्स b होगा कि नहीं होगा? ठीक, अब बताओ y बराबर क्या आ जाएगा फिर यहाँ से, टेन इनवर्स a अपॉन b माइनस टेन इनवर्स टेन एक्स का मतलब x, और यही मेरा आंसर। आगे क्वेश्चन ठीक था? अगला क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 13। ठीक था ना क्वेश्चन? मिटा दें? चलो एग्जांपल नंबर 13 में आ जाओ। एग्जांपल नंबर 13, तो अब जाते हैं हम एग्जांपल नंबर 13 में, और एग्जांपल नंबर 13 हमसे जो है, अब सुनना, ये व्यक्ति को और क्वेश्चन में जब tan इनवर्स 2x tan इनवर्स 3x बराबर π/4 को सिंपलीफाई करना है। क्या करना है? सरल करना है। अब सुनो फिर यहाँ ध्यान से देखो, लिख लिया है क्वेश्चन तो ध्यान से देखो। सुनो, अगर मैं तुमसे कह दूं ना x² प्लस 5x प्लस 6 को सरल करो या फिर सिंपलीफाई करो या फिर हल करो, तो तुम क्या करती थी? इसको हल करने के लिए जो आंसर आता था वो तुम्हारा किस में आता था? x के मान आते थे। जब इसको मैं सरल करूंगा तो किसके मान आते थे? x के मान आते थे। तो इसका मतलब अगर मैं इसको सरल करूंगा तो किसके मान चाहिए मुझे? x के मान चाहिए। x के ये x जो अननोन है, जो ये x² प्लस 5x प्लस 6 में अननोन क्या है, जो मेरे को नहीं पता है, x है। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू आती थी क्योंकि x क्या है? अननोन है। तो ऐसे ही इसको सॉल्व करके x जो अननोन है उसकी वैल्यू निकालूंगा। तो यहाँ पर वो क्या आ जाएगा? टेन इनवर्स आ जाएगा। टेन इनवर्स 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 6x² बराबर π/4। क्लियर? ये टेन इनवर्स उधर गया, ये तो हो गया 5x अपॉन 1 प्लस 6x² बराबर 1। तो ये इधर गया तो 5x बराबर आ जाएगा 1 प्लस 6x²। तो यहाँ पर से आ जाएगा 6x² माइनस 5x प्लस 1 बराबर। इसको गुणनखंड करेंगे, जो x की वैल्यू आएगी वो मेरे क्या होंगे? आंसर होंगे। तो 6 × 6 6 के ऐसे गुणनखंड जिनका घन करके कितना आए? 5 आए। कभी भी याद रखना ये प्लस माइनस करके नहीं होता ना, 6 के ऐसे फैक्टर जिनका ये करके ये क्या है? प्लस है, तो ये करके 5 आए। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा? 3 + 2 of x + 1 बराबर 0। क्यों? तो यहाँ पर कौन गया फिर 3x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। इसमें से कॉमन आया कितना? 3x। तो यहाँ पर से हो गया फिर आपके पास 2x माइनस 1, फिर माइनस कॉमन आया तो 2x माइनस 1 बराबर 0। एक तो आया 3x माइनस 1, एक आया 2x माइनस 1 बराबर 0, एक तो आया x बराबर 1/3, एक x बराबर 1/2। ओ यार तुम भी तो ध्यान नहीं दे रहे हो बे। ये तो गलती हो जाती ना, ये माइनस तुम्हारा माइनस ही था, बहुत बढ़िया। अगर तुमने माइनस से सॉल्व कर दिया तो बहुत बढ़िया। चलो कोई नहीं। तो यहाँ पर से आया 6x² प्लस 5x माइनस 1 बराबर 0। अब देखो 1 6 के ऐसे फैक्टर जिनका ये तो कितना आ जाएंगे? 6 कम 6 माइनस 1 6 माइनस 1 ना 5, तभी तो आएगा। तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा? 6x²
प्लस 6x माइनस x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर से आया 6x x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 बराबर 0। एक तो वैल्यू गई x बराबर 1/6 और एक x बराबर कितना है, चलो यहाँ पर फिर आगे बढ़ते हैं। x बराबर -1 आ गया, चलो यहाँ पर तो फिर इतना लिख दिया। तो सुनो फिर, अब मेरे पास दो वैल्यू आई हैं, अब इन दोनों में से चेक करते हैं कि आखिरकार सही कौन सी है। तो सुनो, अगर मैं -1 रखता हूँ तो ध्यान सुनो, ये ना ये हो गया -1 कॉमन आया, तो फिर यहाँ पर वो x प्लस 1 कॉमन आया, तो बच कितना गया 6x माइनस 1 बराबर 0। नहीं तो यहाँ से x बराबर तो -1, फिर x बराबर कितना 1 उधर गया 1/6, इतने में भबरी गया। भबरी नहीं 6x, एक तो x प्लस 1 आएगा ना, एक x माइनस 1 नहीं आएगा। कहाँ आएगा x माइनस 1 यार, क्यों नहीं यार बताइए। 6x कॉमन आया तो x प्लस 1 हो गया, माइनस कॉमन आया तो x प्लस 1 हो गया। हाँ -1 लगा देना आगे। हाँ -1 कॉमन लिया मैंने, तो 6x होगा। इतने में भबरी रहा है तो क्लास 10 में चले जा। नहीं भबरी रहा हूँ फर्स्ट में। चल कोई क्या बोल रहे हैं? नहीं आएगा समझ में, आया वो गुणन फिर बस गुणन खाना सिखाने पड़ेंगे तो बता दे, घर में सीख लेना। सुनो अब सुनो फिर, अब भैया इसमें ना एक चीज है, जो ये माइनस है ना वैल्यू, अगर तुम यहाँ माइनस रखते हो तो ध्यान से देखो, यहाँ माइनस रखते हो तो कितना आ जाएगा, यानी इनवर्स -2, मतलब कितना हो जाएगा बाहर आकर के वो क्यों, क्योंकि tan इनवर्स -x बराबर कितना होता है -tan इनवर्स x, तो ये हो गया -tan इनवर्स 2। ऐसे वहां भी -tan इनवर्स 3, ठीक। तो इसका मतलब क्या, बायां पक्ष अभी अगर मैं x बराबर -1 रख रहा हूं तो जो LHS आ रहा है वो क्या आ जा रहा है, नेगेटिव आ जा रहा है, आ रहा है क्या, आ रहा है नेगेटिव, परंतु RHS तो क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पर तो सिर्फ कौन सी वैल्यू सही होगी, x बराबर 1/6। क्लियर है, ये है तुम्हारा बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था। अब हम शुरू करेंगे प्रश्नावली। अगर तुमको एग्जांपल समझ में आ गए हैं, अगर एग्जांपल तुमको समझ में आ गए हैं तो एक्सरसाइज समझना अब कोई भी कठिन काम नहीं है, क्योंकि एक्सरसाइज तो आप चुटकियों में सॉल्व होती है, ठीक है ना। तो शुरू करने जाते हैं फिर एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली मिसलिनियस का पहला क्वेश्चन याद रखना है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास cos इनवर्स cos 13 π/6। तो भैया यहाँ पर कोई इसको हमने बोल दिया 1, पहला क्वेश्चन। तो ध्यान रखना है, बिल्कुल भी ध्यान रखना है और बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। जो हमारे पास बिल्कुल सुनना ध्यान से ना, अगर मान लिया जाए कोसाइन इनवर्स में क्वेश्चन आ जाए बस, तो इसकी रेंज होती है -π/2 से cos इनवर्स की जो रेंज होती है, और ऐसे tan इनवर्स के लिए होता है -π/2 से। अगर sin इनवर्स से क्वेश्चन में आए तो फॉर्मूला लगाना sin π-θ, क्यों, ये इसका वैल्यू होती है क्योंकि ये पॉजिटिव आता है। अगर tan में क्वेश्चन आए तो फॉर्मूला लगाना tan π/θ, क्यों, क्योंकि π/θ तीसरे कोऑर्डिनेट में tan प्लस पॉजिटिव होता है, क्योंकि हमारे पास ASTC होता है, ASTC, क्योंकि ये फॉर्मूले बनाने वाली जो ये ट्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्री की पहली वीडियो में बनाया है, पहली वीडियो में बताया है, तो वहां देख लीजिएगा। और यहाँ पर से जो ये cos π-2π-θ लगाऊंगा तभी जाकर के चौथे कोऑर्डिनेट में cos पॉजिटिव होता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा cos θ। यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला लगने वाला है 2π - θ बराबर कितना 13 π/6 है, तो यहाँ की थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो ये इधर आया इज इक्वल टू कितना हो गया थीटा, तो यहाँ पर से ये मेरे पास कितना हो गया 12 π माइनस कितना आ गया 13 π कितना हो गया 6 बराबर कितना हो गया थीटा ना। तो यहाँ पर से जो चीज हो जाएगी ये तो कितनी हो जाएगी -π/6 बराबर कितना हो गया थीटा। क्लियर, तो थीटा की वैल्यू कितनी है -π/6, तो यहाँ पर तो सुनो ये आ गया 2π -π/6 बराबर कितना आ गया 13 π/6, क्यों, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2π प्लस π/6 बराबर कितना आ गया 13 π/6। तो कुल मिलाकर के जो हमारे पास जो वैल्यू आया यहाँ पर वो y बराबर जो आया वो आया हमारे पास कितना cos इनवर्स cos कितना आया 2π प्लस π/6, 2π प्लस π/6 कैसे आया ये हमने
आपको पूरा डिटेल से बता दिया है। तो यहाँ पर से जो आंसर आ गया y बराबर कितना आ गया फिर हमारे पास cos इनवर्स cos पाई 2 पाई प्लस 1, 2 पाई के लिए तो सबके सब पॉजिटिव होते हैं, तो ये कितना हो गया cos पाई अपॉन 6 हो गया कि नहीं। cos इनवर्स से cos किया तो y इक्वल टू कितना है हमारे पास, y इक्वल टू कितना है पाई अपॉन 6, तो ये मेरा क्या कहलाएगा आंसर। हाँ पाई अपॉन 6 तो 0 से पाई के बीच में होता ही है, तो इसका मतलब जो इसका जो वैल्यू आया वो कितना आया पाई अपॉन 6। क्या आपका भी पाई अपॉन 6 आया है, आया है मानस? देखो चलो ठीक है ना, हाँ। आया तो है बट पहले नहीं चलता। 2 पाई प्लस ये जो इसको वैसे भी तो कर सकते हैं ना, इससे थीटा का मान यहाँ क्या ये आया थीटा हाँ माइनस, उसके बाद उसको यहाँ पर आपने क्या करा है cos 2 पाई प्लस पाई बाय 6 में ये cos 2 पाई प्लस थीटा बराबर cos थीटा, क्यों 2 पाई तो यहाँ पर 0 पे होता है, 2 पाई सूत्र लगाए हाँ हाँ थीटा की जगह पर क्या थीटा की जगह पाई बाय 6 है, ठीक है पक्का नहीं समझ में, क्योंकि 2 पाई प्लस थीटा का तो मतलब पहला कोऑर्डिनेट हो गया, पहले कोऑर्डिनेट में सबके सब पॉजिटिव, समझे कि नहीं समझे? मिला दो। अगला दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं उम्मीद करता हूँ ट्रिग्नोमेट्री और पहला चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से बहुत मेहनत से एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके बताया है, तो शायद आपको आ रहा होगा समझ में, क्यों हम सही बोल रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, दूसरा tan इनवर्स, फिर है हमारे पास tan, फिर है हमारे पास 7 पाई अपॉन 6, इसको हमने क्या बोल दिया, क्या बोल दिया मेरे बच्चों, तो बताओ फिर 7 पाई अपॉन 6 बराबर नहीं, इसको हम क्या बोलेंगे, क्योंकि tan के लिए तो कौन सा फॉर्मूला होता है जिसमें tan पॉजिटिव हो जाए, पाई प्लस थीटा बराबर कितना हो जाएगा tan थीटा, तो इसके लिए पाई प्लस थीटा लगाना है, तो इसको मैं पाई प्लस थीटा के रूप में चेंज करता हूँ 7 पाई बाय 6 को, तो ये 7 पाई बाय 6 है तो इधर पे यार माइनस 7 पाई बाय 6 बराबर तो कितना है हमारे पास थीटा है, तो यहाँ पर से ये माइनस थीटा, हाँ सॉरी ये माइनस थीटा, तो यहाँ पर से कितना है देखो ये इसमें से ये गया 6 पाई माइनस 7 पाई अपॉन 6 बराबर माइनस थीटा, तो माइनस पाई अपॉन 6 बराबर माइनस थीटा, तो थीटा बराबर आपके पास आएगा पाई अपॉन 6, तो कुल मिलाकर के ये जो हमारे पास चेंज हो जाएगा, तो 7 पाई अपॉन 6 जो है वो आ जाएगा पाई प्लस पाई बाय 6, क्यों क्यों पाई प्लस पाई बाय 6 आ गया, नोट कर लिया होगा ये सब। जैसे ये आपने नोट किया तो यहाँ पर को हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों y इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स tan, फिर कितना हो जाएगा पाई प्लस पाई बाय 6, तो y इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स tan पाई प्लस पाई बाय 6 का मतलब हो जाएगा tan पाई बाय 6, क्यों y इक्वल टू हमारे पास आएगा पाई बाय 6, क्या ये है पाई बाय 6, tan कहाँ से कहाँ तक का, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक का, उसके बीच का है, हाँ है, तो इसका मतलब यही हमारा क्या कहलाएगा, tan इनवर्स tan पाई बाय 6 7 पाई बाय 6 का आंसर कहलाएगा। यस स्टूडेंट्स, यस स्टूडेंट्स, यस यस इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है मैथ्स को, मैथ्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और मैथ्स में सिर्फ हमको क्वेश्चन ही बनाने नहीं आने चाहिए, जबकि हमको टॉपिक भी क्लियर होना चाहिए कि कहाँ पर क्या होगा, कहाँ पर क्या होगा, उससे आपकी कड़ियाँ जुड़ती रहेंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि एनसीईआरटी की मैथ्स का तो हर एक क्वेश्चन और हर एक एग्जाम्पल आना चाहिए, वो इसलिए आना चाहिए क्योंकि जैसे नेवी है, एयरफोर्स है, वहाँ ये बहुत ही वहाँ आते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जिसको 11th 12th की एनसीईआरटी क्लियर है ना, उसका तो समझो नेवी में या एयरफोर्स में एनडीए में भी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बस एनसीईआरटी क्लियर होनी चाहिए क्योंकि मेन बेस है एनसीईआरटी। यस क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 2 साइन इनवर्स प्रूफ करना है, 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। सुनो फिर ये हमने लिखा एलएचएस, एलएचएस का मतलब लिखा है 2 tan इनवर्स 2 sin इनवर्स। हाँ कुछ आ रहा है आप लोगों के माइंड में कैसे सॉल्व कर रहे हैं, क्या आ रहा है? लेकिन हम इसमें 2 बाहर भी तो निकाल सकते हैं ना, किसमें? 2 बाहर है गुणा बाहर भी तो निकाल सकते हैं इसको,
मतलब जो उसका साइन से 10 मतलब है अभी गुणान में है ये, गुणान में है, मतलब अभी बाहर भी निकाल सकते हो, बाहर भी निकाल सकते हो, उसको 10 में चेंज तो 10 में चेंज कर दो, तुम जैसे करना चाहते हो इसको। चलो तुमने ऐसे क्या रखा, मेरे माइंड में कुछ अलग आया था, तुमने ऐसा क्या रखा, तो हम ऐसे ही करते हैं। हाँ, तो LHS बराबर हो गया फिर इतना, तो ये हो गया 2 tan इनवर्स, कितना हो जाएगा फिर हमारे पास, ये हो जाएगा, ये साइन है तो ये तो 3 होता है साइन में, ये 4, ये तो 3/4 आ गया, इतनी बात आई तो 3/4 आ गया, आई 3/4 भैया। तो अब इसमें देखो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला लगा दो, क्या होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, नहीं होता है? तो यहाँ पर से कितना हो गया फिर हमारे पास tan इनवर्स, तो यहाँ पर से हो गया फिर हमारे पास 6/4 बटा 1 माइनस x स्क्वायर, तो यहाँ हाँ, तो यहाँ पर से कितना हो गया फिर ये 16 माइनस 9 अपॉन 16 ना, तो यहाँ पर हो गया फिर tan इनवर्स बराबर ये तो 4 बार कटा, ये 4 ऊपर गया तो कितना है 6 × 24 बट्टा कितना आ जाएगा, ये 7 आंसर यही होगा मेरे पास। वैसे भी हो सकता है -2 sin स्क्वायर। हाँ, 2 sin चौथा क्वेश्चन जो है हमारे पास है साइन इनवर्स 8/17 है चौथा, और फिर हमारे पास है प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 77/36, ये क्वेश्चन है। तो अब सुनो फिर, ये तो tan इनवर्स में चेंज है ही, इसको भी tan में, इसको भी tan में, और यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा, क्यों? ठीक है, तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा फिर हमारे थीटा हो गया, tan में चेंज कर देंगे, हमारे पास कौन सा था, फोर्थ क्वेश्चन 3/5 77/sin इनवर्स, यस। तो यहाँ पर वो हमारे पास हो गया थीटा, ये क्या होगा हमारे पास 17, ये होगा 8, तो ये हो जाएगा हमारे पास 289/289 होता है ना इसका, और इसका कितना होता है हमारे पास 64, तो ये तो हो गया 5, ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये तो 15 आ रहा है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर वो हो गया फिर ये हमारे पास tan इनवर्स 17, तो यहाँ पर से कितना हो गया 8/15, क्यों क्या हो गया, लाया कहते कहते आया, ये क्या हो गया, जो भी है ये हमारे पास हो गया 8/15, फिर प्लस हो जाएगा फिर हमारे पास ये हो जाएगा tan इनवर्स, एक बार इसको भी समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। ये क्या होता है हमारे पास थीटा, ये क्या होता है 5, ये अभी 3 होगा, ये क्या हो जाएगा 4, तो इसका tan का हो जाएगा 3/4 ना, 3/4, तभी तो गलत आया। तो यहाँ पर से हो जाएगा tan इनवर्स 8/15 प्लस 3/4 और 1 माइनस 8 8 के 24 माइनस 15 चक्को कितना हो जाएगा, क्यों? तो यहाँ पर से आ जाएगा फिर आपके पास tan इनवर्स बराबर 8 चक्को तो कितना 32 प्लस 8 चक्को 32, 15 3 20 माइनस 15 चक्को 60, 60 माइनस 24, तो ये चीज है ये हमारे पास वो आ जाएगी बराबर tan इनवर्स 7 6 4 6/36, सही आ रहा है, 77 आएगा यार, सही आ रहा है। 5 4 5 6 7 5 4, ये वाला सही है, तो ये हमारे पास क्या है, ठीक है। देखो भाई यही करना है क्वेश्चनों में, जहां दिखा साइन कॉस tan में बदलो, फटाफट आंसर लाओ, बस चलो तेरा क्वेश्चन। तो फिर रॉक इसलिए तो क्वेश्चन में गलत, वो गुणा भागों में गलत हो जा रहा ना, और आराम से करना है, गुणा भाग जल्दीबाजी में नहीं करना है, आराम से। हमरा कहीं भी बोलेगा हां जहां जोड़ना होगा फटाफट चलो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास है cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। चलो बराबर करें फिर सॉल्व, इसके बाद डिवाइड करते हैं, इसको कर दो। हाँ इसके बाद हम 6 है, क्वेश्चन 6 है, सेम टू सेम सबके सब ऐसे हैं, ये आराम से आप कर सकते हैं, और 6 है, फिर उसके बाद हम नवाई कर सकते हैं, वाकई में हम नवाई करेंगे, ठीक। तो चलो फिर ऐसा करता हूँ ना, हाँ चलो इसको बता भी देते हैं, तो
तो यहाँ पर कोई ये हमारे पास थीटा है, ये हमारे पास 4 है, और यहाँ पर कोई हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 3, तो यहाँ पर जो ये tan इनवर्स हो गया वो कितना हो गया 3/4 LHS क्यूब, और फिर प्लस फिर ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये तो हमारे पास कितना है cos है, तो ये तो है 13 है, ये है हमारे पास कितना 12 है, और ये कितना हो जाएगा 1 6 9, और ये होता है 144, तो ये हो गया हमारे पास 5, ये हो गया 2, ये हो गया कितना 5, तो tan इनवर्स है हमारे पास हो गया 5 अपॉन 12। अब सुनो LHS, इसको सॉल्व मत करो, देखना इन क्वेश्चन में चाणक्य यहाँ इसको सॉल्व करने लगे तो भैया तो गड़बड़ हो जाएगी कि इसका स्क्वायर निकालना है, इसका स्क्वायर निकालना है, तो वो इसी से इसको सॉल्व करते हैं, जो ये आंसर आएगा वही इसका 10 होगा। आई बात समझ, इसको सॉल्व करते हुए कितना हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस 5/12 अपॉन 1 माइनस कितना हो जाएगा 5 दिया 15, 5 चक्को 12 पंजे 12 चक्को 60, क्यों अरे 12 चक्को 48, अच्छा तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा फिर आपके पास tan इनवर्स, तो यहाँ पर आएगा 12 का 12 जो बारतियाँ 36 प्लस 5 को 20 और 48 गया, तो 48 माइनस कितना हो गया 15, तो यहाँ पर से जो आपके पास आया tan इनवर्स 6 और ये आ जाएगा 6 और ये कितना आ जाएगा 36 5 को 20 36 36 20 56 नहीं आएगा क्या 56 बटा ये कितना आ जाएगा, ये कितना आया और फिर कितना ये हमारे पास आया इतना, तो इसको जब अगर हम सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर से आ जाएगा फिर आपके पास cos थीटा बराबर आ जाएगा 33/65, क्यों तो यहाँ पर से cos थीटा बराबर 33/65 आएगा, तो 65 यहाँ पर होगा, ये कितना होगा 33 होगा, और ये ऑब्वियस सी बात है कि भैया ये हमारे पास कितना होगा 56 होगा, इसको सॉल्व करेंगे 56 नहीं आएगा, ठीक, तो ये हमारा इसको सॉल्व कर लेना, दिखा देना उसको, अब लिखने की स्टाइल है, लिखने के लिए क्या है, अब इसको RHS दिखा LHS, इसको RHS में ये इतना इसको 56 दे दिया, थीटा बराबर निकाला, ये बराबर है बता दिया, ठीक, तो ऐसे ही क्वेश्चन अभी आपके पास सब ऐसे ही क्वेश्चन है, इनको आराम से आप घर से कीजिए, और है ये और उस पर अलग कर दिया, हाँ ये ऐसा हो गया, ये 48 माइनस 15 अरे सीधे नहीं काट सकता, जब तक जोड़ेगा नहीं उसको तब तक नहीं काट सकता, अच्छा 48 में बच ही नहीं सकता, सीधे सुनो ऐसा करते हैं ना, ये देखो ये आराम से देखो, आराम से कोई दिक्कत नहीं, तो 12 चक्को तो कितना हो गया 48 हो गया, 12 बारतियां कितना हो गया 36 हो गया, 5 चक्को कितना हो गया 20 हो गया, अपॉन ये कितना हो गया 48 हो गया, माइनस 15 हो गया, ये कितना हो गया 48, 30 48 किया 48, बहुत अच्छा। तो छठा क्वेश्चन सेम टू सेम, सातवें क्वेश्चन में भी सेम टू सेम, और आठवें क्वेश्चन में पहले 2 को सॉल्व करना, फिर 2 को, पहले 2 को फिर 2 को, फिर वो 2 बनेंगे, फिर उन दोनों को सॉल्व करना, आ जाएगा π/4। अब आ रहा 9वां क्वेश्चन, फिर आता है 10वां, फिर आता है 11वां। देखो 9वें क्वेश्चन से ना चीजें बदलने लग जाएंगी, 9वें क्वेश्चन से थोड़ा सा हमें अपना माइंड का प्रयोग करना पड़ेगा, और 9वां क्वेश्चन जो हमसे कहता है, चलो फिर लिखना 9वां क्वेश्चन, अब ये सब आप क्वेश्चन खुद को खुद बनाना। 9वां क्वेश्चन